हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी बुक कक्षा 8 हिंदी चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है कि जीवों को खाद्य की आवश्यकता क्यों होती है। तो दोस्तों, जीवों को खाद्य की आवश्यकता इसलिए होती है जिसका उपयोग वे अपनी वृद्धि एवं शरीर के रख रखाव के लिए तथा आवश्यक ऊर्जा प्राप्ति के लिए करते हैं। दोस्तों, किसी भी जीव को, जैसे कि हम लोग हो गए या कोई जानवर हो गया, तो सबको भोजन की, खाद्य की इसीलिए आवश्यकता होती है कि वह अपना वृद्धि कर सके और शरीर का रख रखाव सके, उसे एनर्जी मिले ताकि वह किसी कार्य को कर पाए। तो दोस्तों, दूसरा प्रश्न है परजीवी और मृतजीवी में अंतर। तो देखते हैं परजीवी किसे कहते हैं और मृतजीवी। परजीवी ऐसे जीव होते हैं जो अपने भोजन और आश्रय के लिए किसी अन्य जीव पर आश्रित होते हैं, और मृतजीवी वे जीव होते हैं जो मृत और क्षयमान जीवों के अवशेषों से पोषण प्राप्त करते हैं। दूसरा पॉइंट है परजीवी में कि वे मेजबान के शरीर से पोषण प्राप्त करते हैं जो अक्सर मेजबान को नुकसान पहुंचाता है, जैसे कि मच्छर हो गया, खटमल हो गया, जू हो गया, जोक हो गया, इट्सेट्रा हो जाएगा दोस्तों। और मृतजीवी में है दूसरा पॉइंट कि वे मृतजीवों के कार्बनिक पदार्थों को विघटित करके पोषण तत्व प्राप्त करते हैं, जैसे फफूंद और कुछ प्रकार के बैक्टीरिया। अगला प्रश्न है दोस्तों कि पत्ती में मंड स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण। तो इसका उत्तर हमने लिखा है कि आयोडीन घोल का उपयोग करके कर सकते हैं। जब आयोडीन घोल पत्तियों पर डाला जाता है तो स्टार्च की उपस्थिति में पत्ती का रंग नीला या काला हो जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों चौथा कि हरे पादपों में खाद्य संश्लेषण प्रक्रम का संक्षिप्त विवरण। इसका उत्तर होगा दोस्तों कि हरे पादपों में खाद्य संश्लेषण की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण द्वारा होती है। इस प्रक्रिया में पौधे सूर्य के प्रकाश और CO2 मतलब हो जाएगा दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड, और H2O का मतलब जल, यानी इन तीनों चीज़ों का उपयोग करके कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं जो बाद में स्टार्च में परिवर्तित हो जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं पांचवा प्रश्न है कि किसी प्रवाह चित्र की सहायता से दर्शाइए कि पादप भोजन के मूलभूत स्रोत है। तो दोस्तों, हमने यहाँ पर एक प्रवाह चित्र मतलब छोटा सा उदाहरण देकर आपको उत्तर दिया है। जैसे कि दोस्तों जीव जंतु होते हैं तो जीवित होते हैं, और जीवित रहेंगे कब, जब वो भोजन करेंगे तब, और भोजन करेंगे तो उनको क्षमता यानी कि एनर्जी प्राप्त होगी जिससे वह किसी कार्य को कर पाएंगे। तो वही लिखा है हमने, और नीचे हमने आपको यहाँ पे लिखा है कि यह पादप है। तो दोस्तों, जो पेड़ पौधे होते हैं वह अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण से बनाते हैं। अब फिर पेड़ पौधों को खाता कौन है? शाकाहारी जीव। शाकाहारी जीव का मतलब कि जो मांस न खाए, सिर्फ पेड़ पौधों पर ही आश्रित हो, उसे शाकाहारी जीव कहते हैं। तो शाकाहारी जीव किसको खाया? पादप को खाया। अशाकाहारी जीव को कौन खाया? मांसाहारी जीव खाया। तो यह एक प्रवाह चित्र है दोस्तों। यह आप मतलब पांचवा का ऐसे आंसर आप दे सकते हैं। इसके और भी उदाहरण आप बना सकते हैं। अब दोस्तों देखते हैं प्रश्न नंबर 6। जैसा कि प्रश्न नंबर 6 में कह रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें 6 में क है क्योंकि हरे पादप अपना खाद्य स्वयं बनाते हैं। तो बच्चों, हमने आपको बताया था कि जो पादप अपना भोजन स्वयं बनाता है उसे हम स्वपोषी कहते हैं। तो यहाँ पर हम स्वपोषी भरेंगे। दूसरा है पादपों द्वारा संश्लेषित खाद्य का भंडारण। तो इसमें जो होगा दोस्तों मंड भरा जाएगा। अब मंड को इंग्लिश में स्टार्च बोलते हैं। प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में जिस वर्णक द्वारा और सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है तो उसे हम
क्लोरोफिल कहते हैं। अगला है प्रकाश संश्लेषण में पादप वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि निम्न कथनों से संबंध परिभाषिक शब्द बताइए। तो पहला का हो जाएगा पीत दुर्बल तने वाला परजीवी पादप अमरवेल। दूसरा है एक पादप जिसमें स्वपोषण एवं विषम पोषण दोनों ही प्रणाली पाई जाती है। तो दोस्तों इसे घटपर्णी या पिचरपाद ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं, कहते हैं। और अगला है वे रंध्र जिनके द्वारा पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान विनिमय होता है। तो दोस्तों इसे रंध्र कहते हैं और इंग्लिश में स्टोमेटा कहते हैं। अगला प्रश्न है अमरवेल का उदाहरण है। अमरवेल दोस्तों परजीवी का उदाहरण है और कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पादप को हम घटपर्णी पिचर पाद कहते हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो गया और ये 7 का। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 मिलान करने के लिए कह रहा है। दोस्तों जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं हमने मिलाया है, यहाँ से आप अपना आंसर देख सकते हैं। और प्रश्न नंबर 10 दोस्तों है सत्य असत्य। प्रश्न नंबर 10 का पहला है असत्य, दूसरा भी असत्य है और तीसरा सत्य है दोस्तों और चौथा भी सत्य है। जैसा कि 11 नंबर का प्रश्न देख रहे हैं, पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा रंध्र। और प्रश्न नंबर 12 आप देखिए, वायुमंडल से मुख्यतः जिस भाग द्वारा पादप कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं तो दोस्तों उसे हम पत्तियां कहते हैं। इस तरह से दोस्तों कक्षा 8 के सारे प्रश्नों के उत्तरों को हमने देखा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी, पसंद आई तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।